अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। एक खबर आई है और ये बहुत बड़ी खबर है। इस पर पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन भी खामोश है, बड़े बड़े लिफाफी साफी, बड़े बड़े अंग्रेजी उर्दू बोलने वाले साफी भी खामोश हैं। लेकिन हवाओं का रुख मुकम्मल तौर पर बदलना शुरू हो गया है। इमरान खान साहब ने इस खबर को ट्वीट करके बाकायदा से खुदा करीम का शुक्र भी अदा किया है। और जब से 9 मई के हवाले से मुअज़्ज़ज़ अदालतों के जजेस के फैसले आना शुरू हो गए हैं, असल हकायक जो सामने आते जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जो असल शरपसंद थे, जिन्होंने लाइन क्रॉस की, जिन्होंने एक नेशनल ट्रेजेडी इस मुल्क के अंदर क्रिएट की, जिन्होंने एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को एक साइड पर करवाया है, उन शरपसंदों के गिर्द घेरा बाकायदा से तंग होना शुरू हो गया है। ये अहम तरीन फैसला है। लोग शहरियार अफरीदी साहब के हवाले से फैसला है ये, लेकिन ये इमरान खान के हवाले से 9 मई के मामला तो GHQ हमला केस खास तौर पर हैं, इनके हवाले से ये चीजें प्रेसिडेंट बनेगी, ये एक प्रेसिडेंट के तौर पर देखी जाएंगी और इसी तरह से मामला आगे चलेंगे। ये लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस का फैसला है। उन्होंने अहम तरीन सवाल उठा दिए हैं और GHQ के पर जो हमला हुआ था उसके हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स भी उन्होंने सामने रख दी हैं। जजेस हैरान भी हुए एक जगह पर, उनकी हैरानगी भी आपके सामने रख देते हैं। और जो 4 पेजेस पर मबनी ये फैसला है, इसके अहम तरीन चीजें, अहम तरीन पोर्शन आपके सामने रख देते हैं। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और हुकूमत, ये जो मौजूदा रिजीम है, इन सारे मामलात को किस तरह से मैनेज करती रही और किस तरह से प्राइम टेलीविजन इसके ऊपर बाकायदा से एड्स चलाता है, एडवर्टीजमेंट चलाता है और ये सारी चीजें चलाकर एक सियासी जमात को एक कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। अब ये लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैसला है, बड़ा जबरदस्त किस्म का फैसला है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ये जजमेंट है। पहले तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी लिखी है, यानी प्रोसिक्यूशन का ये बुनियादी तौर पर आर्ग्यूमेंट ये है कि जिस कंप्लेनेंट ने, जिस शख्स ने ये सारा मामला देखा है, जिसने प्ली ली है, जिसने बुनियादी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई है, उसने कहा कि 9 मई वाले दिन मैंने 250 से 300 के करीब लोग GHQ पर की तरफ आते हुए देखे। यानी 250 से 300 लोग उसके मुताबिक वो GHQ की तरफ आ रहे थे और उनके हाथ, उनको लीड करने वाली तहरीक इंसाफ की क़यादत थी। 2 तहरीक इंसाफ के अहम तरीन शख्सियात का उन्होंने नाम लिया है कि ये उस क्राउड को, 250 से 300 लोगों को लीड करते हुए GHQ की तरफ आ रहे थे। इनके हाथों में डंडे थे, इनके हाथों में पत्थर थे, ये गालियां दे रहे थे, ये नारे लगा रहे थे और इनके हाथों में पेट्रोल बम भी थे। तो इस तरह से एक पूरा जत्था GHQ तक की तरफ आ रहा था। यानी ये कंप्लेनेंट, ये जो शिकायत कर रहा है, वो ये कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि मैंने देखा कि GHQ के गेट नंबर 1 पर, जहां पर जवान खड़े थे, यानी फौजी जवान खड़े थे, ये वो माओ के लाल हैं जो हमारे दिलों की धड़कनें हैं। यकीन करें कभी वहां से गुजर हो तो इन जवानों को देखकर सलूट करने को दिल करता है। ये माओ के जवान हैं, इनकी छाती चौड़ियां हैं, चौड़ी छाती वाले ये नौजवान हैं और ये वहां पर खड़े रहते हैं और ये पूरे मुल्क में खड़े रहते हैं। इनके हवाले से मेरे ख्याल में ये जो कंप्लेंट इसने दर्ज करवाई है, इसको पकड़कर फेंटी लगानी चाहिए, चूंकि इसने इन नौजवानों की भी तस्दीक की है। अब ये कंप्लेनेंट कह रहे हैं कि GHQ गेट नंबर 1 पर जवान खड़े थे, फौजी जवान खड़े थे। जो ये 250 से 300 लोग आते हैं, इनका और वो फौजी जवान है, उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। ये आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, मुक्के लाते, घुसूने, यानी जफ्फी एक दूसरे के साथ लगा देते हैं। उसके बाद मुजाहिरीन गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं, यानी GHQ का गेट तोड़कर 250 से 300 लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं, शीशे तोड़ते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, गालियां देते हैं और फौजी जवानों के ऊपर पत्थर बरसाते हैं और उन जवानों के ऊपर हमला करते हैं। ये तस्दीक है, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये तस्दीक है। वो कहते हैं कि वो जवानों को पत्थर मारते हैं। ये प्रोसिक्यूशन की बुनियादी तौर पर स्टोरी है। इसके ऊपर जो अदालत लिख रही है, जो अदालत की फाइंडिंग्स हैं और अदालत जो अपनी जजमेंट दे रही है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अदालत ये कह रही है कि FIR में 250 से 300 नामालूम लोगों को नामजद किया गया। यानी ये कहा गया कि 250 से 300 नामालूम लोग थे जिनके नामों के बारे में किसी को पता नहीं है। उसके बाद अदालत लिख रही है कि जब ये लोग, यानी 250 से 300 लोग गेट नंबर 1 पर पहुंचते हैं, जहां पर फौजी जवान खड़े थे, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस सारे मामले में, इस सारे मुकदमे में, वो जो फौजी जवान वहां पर गेट के ऊपर खड़े थे, जिनके साथ झगड़ा हुआ, जिनके साथ जफ्फी लगी, मुक्के चले, उन जवानों में से किसी एक का भी नाम शामिल नहीं है। किसी
एक का भी नाम या किसी एक भी जवान की स्टेटमेंट इस सारे मुकदमे में शामिल नहीं है। यानी 250 से 300 नामालूम लोग आते हैं, लेकिन GHQ गेट के ऊपर जो नौजवान फौजी जवान खड़े हैं उनमें से किसी का भी नाम शामिल नहीं है, ना ही उसकी स्टेटमेंट शामिल है। उसके बाद अदालत ये कहती है कि जब 250 से 300 लोग जो नामालूम थे उनकी शिनाख्त परेड करवाई गई, तो उसकी शिनाख्त परेड के लिए किसी भी जवान से नहीं पूछा गया, यानी फौजी किसी भी जवान से नहीं पूछा गया कि क्या ये वाकईतन वही लोग हैं, क्या ये वही शख्स है जिसने हमला किया था, क्या ये वही शख्स है जिसके हाथ में पेट्रोल बम था, या जिसने गेट तोड़ा, या जो GHQ के अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद अदालत ये कह रही है कि शहरयार अफरीदी के ऊपर बुनियादी तौर पर मुकदमा यह है कि शहरयार अफरीदी ने एक तकरीर की और उस तकरीर की वजह से लोगों में इश्तियाल आया, लोगों में गुस्सा आया और वो GHQ की तरफ गए। लेकिन अदालत का यह कहना है कि शहरयार अफरीदी के ऊपर इसी तकरीर के हवाले से पहले भी एक मुकदमा दर्ज हो चुका है और उस मुकदमे में अदालत पहले ही उन्हें बेल दे चुकी है, इन्हें जमानत दे चुकी है। लिहाजा एक ही मामले को दो जगह पर ट्रायल नहीं हो सकता, लिहाजा शहरयार अफरीदी पर ये सारी चीजें इंप्लीकेट नहीं होती, यानी दोबारा से इन सारी चीजों का शहरयार के ऊपर मलबा नहीं डाला जा सकता। लिहाजा शहरयार अफरीदी का इस चीज में से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, अदालत ये कह रही है कि जो प्रोसिक्यूशन ने फाइंडिंग्स पेश की हैं उनमें नारों और गालियों की कोई तफसीलात मौजूद नहीं है, यानी कौन से नारे थे, कौन सी गालियां लोग दे रहे थे, क्या मुंह से निकाल रहे थे, कौन सा गंद निकाल रहे थे, इस हवाले से कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। अब उसके बाद अदालत बड़ी हैरत का इजहार कर रही है। अदालत ये कह रही है कि GHQ के बाहर और अंदर दोनों तरफ CCTV कैमरास लगे हुए हैं और ये जबरदस्त किस्म के CCTV कैमरास है। जाहिर है ये हसास तरीन पाकिस्तान की जगह है, वहां पर CCTV कैमरा वगैरह मौजूद हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर अदालत ये कह रही है कि CCTV कैमरे की कोई भी वीडियो, कोई भी फुटेज शामिल नहीं है, ना अंदर की और ना ही बाहर की, यानी कोई भी वीडियो फुटेज बतौर सबूत या एविडेंस के तौर पर शामिल नहीं की गई। यानी 250 से 300 लोग हमलावर हुए, लेकिन उसकी कोई वीडियो एविडेंस, कोई सबूत, कोई तस्वीर, कोई चीज वहां पर शामिल नहीं है। उसके बाद अदालत यह कहती है कि यह बड़ी हैरत की बात है कि 300 लोग गेट तोड़कर अंदर जाते हैं और गेट तोड़कर अंदर जाकर फौजी जवानों पर हमलावर होते हैं, पत्थर मारते हैं, लेकिन इस सारे मामले में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। यानी ना तो जवानों में से कोई जख्मी हुआ और ना दूसरी तरफ से कोई जख्मी हुआ और कोई भी मेडिकल रिपोर्ट इसके साथ अटैच नहीं की गई। कम से कम ब्रूजेस हो, कम से कम शर्ट किसी की फड़ी हो, लेकिन ऐसी कोई चीज अदालत ये कह रही है कि इस सारे मामले में शामिल नहीं की गई। अब ये बड़े संजीदा नोयत के सवाल हैं, ये बड़ी अहम तरीन अदालत की फाइंडिंग्स है और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने शुक्र भी अदा किया है। आपको इससे पहले याद होगा कि इस्लामाबाद की जो लोअर कोर्ट है, वहां के एक मुअज़्ज़िज़ जज हैं फर्रुख फरीद साहब, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी और उनकी एक जजमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि 9 मई को इमरान खान के साथ जोड़कर खान को हरासा करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे सबूत पेश किए जा रहे हैं जिनके अंदर कोई ऐसा एविडेंस है ही नहीं, कोई ऐसा ठोस सबूत मौजूद है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हरासा करने और इमरान खान की तस्दीक करने के लिए सारे मुकदमात या मामला बनाया जा रहा है। और आप अंदाजा लगाइए, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए सेनेट में एक बिल भी पेश हो गया था कि पुरतशद्दुद जमातों के ऊपर जनाब पाबंदी होनी चाहिए। ये असल हकायक का बदालतें सामने ला रही हैं। ये मुअज़्ज़िज़ जजों का एक बड़ा तारीखी फैसला है, तारीखी जजमेंट है। अब मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम के असल इन्वेस्टिगेशन, असल डिटेल सामने आए कि वो कौन से शरपसंद थे जिन्होंने लाइन क्रॉस की थी, उन्हें कौन मोटिवेट कर रहा था, कौन वहां तक लेकर गया था, ये कौन था जिसने वाक़ितन पाकिस्तान की हसास इमारतों की तरफ इन मैली आंख से भी देखा है। इन असल शरपसंदों तक पहुंचना कौम की, इदारों की, हुकूमत की, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज की, हम सब की जिम्मेदारी है कि उन तक पहुंचे, उन्हें बिलों से घसीट कर बाहर निकालें और उन्हें अवाम के सामने उनके असल मुंह दिखाएं, शक्लें दिखाएं कि ये असल प्लानर्स थे और ये असल मास्टरमाइंड थे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।